दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स होने वाली है, हम 20 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक दिन में इतनी करंट अफेयर्स होना अपने आप में वैसे ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें कोचिंग का या मुझे करंट अफेयर्स का भंडार नहीं करना है, बल्कि मुझे ये समझना है कि जो करंट अफेयर्स है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे आप लोगों को। साथ में पीडीएफ के नोट्स को पाने के लिए, जो नोट्स हैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट पाने के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में सोशल साइट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स और बाकी के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। सोशल साइट यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको एक नया मोड़ मिलेगा सफलता में, साथ ही आपको सारी जानकारी वहां पे उपलब्ध होती रहेगी। आज की हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाली है, सबसे पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के मरचा धान को, याद रखिएगा कौन सा है मरचा धान, मरचा धान को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा बिहार का है। किसका? अब बिहार राज्य का संबंध है इससे। मरचा जो धान है बिहार राज्य में पाया जाता है, बिहार राज्य में इसको उगाया जाता है। तो जो मरचा धान जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार राज्य से इसका संबंध है। तो यहाँ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन तो ऐसा आ गया कि मरचा धान को जीआई टैग मिला हुआ है, किस राज्य से संबंध है? बिहार से है। लेकिन हम यहाँ पे फैक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पता होगा करंट अफेयर्स तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन फैक्ट के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। तो मैं फैक्ट के माध्यम से जानकारी दूंगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीआई टैग मिलने से किसानों को काफी लाभ भी मिलेगा इससे, जिससे अब मरचा धान का बेहतर दाम भी मिल पाए। क्योंकि जब जीआई टैग मिल जाता है तो निर्यात में बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में भी इसका निर्यात किया जाने लगता है और कहीं ना कहीं इसको प्रमुखता प्रदान हो जाती है। तो मरचा धान बिहार का है, और मरचा धान की जो आकृति है अन्य धान से काफी अलग है, क्योंकि काली मिर्च की तरह होता है, इसलिए कभी कभी इसको मिर्चा या मरचा धान के नाम से भी जाना जाता है। धान से निकलने वाले चावल के दाने और गुच्छे में एक खास सुगंध होती है, जिसके कारण इसकी पहचान पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसमें खास तरह की सुगंध होती है और काली मिर्च की तरह इसको देखा जाता है। नेक्स्ट, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की? याद रखिएगा ऐसा कोई स्टेट है जहां पे 3 नए राज्यों की, नए जिलों की घोषणा की गई है। तो जो 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं उनकी बात करेंगे किस राज्य की हैं, तो वो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 3 नए जिलों बनाने की घोषणा की हुई है। तो 3 नए जिलों की बात करें कौन से हैं, तो चुरू की सुजानगढ़ है पहला, दूसरा है टोंक का मालपुरा, और तीसरा है कुचामन सिटी को नया जिला बनाने की घोषणा की गई। तो ये 3 जिले जो हैं याद रखिएगा, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी। इन 3 जिलों के जुड़ने से राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या की बात करें तो 53 हो चुकी है। तो राजस्थान में अब वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 53 हो गए, जो पहले की 50 जिले पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को हम क्वेश्चन को लेके आते हैं आपके लिए, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय मतलब 3 दिनों तक नौवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आयोजित किया गया? याद रखिएगा क्या क्वेश्चन की डिमांड है। 3 दिनों तक चला है नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत समारोह, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था इसका। अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात आईसीसीआर दिल्ली में 3 दिनों तक नौवा भारत दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में अलग अलग देशों के करीब 14 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ है। तो याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय जो नृत्य संगीत समारोह था वो कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में किया गया है, और दिल्ली में भी इसमें 14 देशों के प्रतिनिधियों ने जो सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित थे उन्होंने भाग लिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हुरन इंडिया रिच लिस्ट निकालता है उसके अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो मुकेश अंबानी बने हैं, रिलायंस के मालिक है। आप लोग पता होगा जियो सिम चलाते हैं, नहीं की है। तो हुरन इंडिया, एक बात याद रखिएगा, यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी लिस्ट थी जिसमें सबसे अमीर भारतीय को बनाया गया मुकेश अंबानी को, तो हुरन इंडिया लिस्ट। क्योंकि लिस्ट जो निकलती है बहुत सारी कंपनी अलग अलग डेटा निकालती है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो पूछी जा सकती है। तो रिपोर्ट याद रखिएगा किसने निकाली हुई है, किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट है वो हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार है, सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी बने। अब थोड़ी सी फैक्ट की बात करें, क्योंकि इनके बाद भी कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो हुरन इंडिया रिच 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी बने हुए। लेकिन वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो गौतम अडानी है।
दूसरे स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर तो मुकेश अंबानी हो गए, अगर दूसरे स्थान की हम बात करें तो गौतम अडानी जी हैं। तो ये भी प्रमुख हो जाता है क्योंकि कभी-कभी पहले आंसर न पूछ के दूसरा पूछ देता है। हुरन इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में मुकेश अंबानी की 8.08 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का शीर्ष पर रही। और जो दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है, उनकी संपत्ति की बात किया तो 4.47 लाख करोड़ रुपए स्थान पर। तो देखा जाए तो लगभग आधा पाई गई है गौतम अडानी की। तो कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं मुकेश अंबानी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में किस टीम ने जीत को हासिल की हो? तो याद रखिएगा भारत ने अपनी जीत हासिल कर ली है। किस में किया हुआ है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में किया हुआ है। अगर हम फैक्ट की बात करें कहां पे हुआ है, तो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। कहां पे? क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पे खेला गया? तो याद रखिएगा चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जीत हासिल की गई। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 49.3 ओवर में 199 रन बनाया था, जबकि टीम इंडिया ने 41.2 ओवर में ही 200 रन बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर अपनी जीत को अपने नाम दर्ज कर लिया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जिला है सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा देने का पहला जिला बन चुका है? याद रखिएगा बात की जा रही है यूपी की, और यूपी में भी क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने क्लासों में स्मार्ट क्लास, कैसी क्लास है, स्मार्ट क्लास को सुचारू रूप से चालू कर दिया। तो यूपी में बरेली जिला है। कौन सा है? बरेली जिला है जिसने सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस की सुविधा को बनाने वाला पहला जिला बन चुका है। अगर हम इसकी फैक्ट की बात करें तो बरेली में 2483% स्कूल हैं और 63 राज्य की इंटर कॉलेज है 63, जिसमें से 3 लाख से अधिक बच्चे स्मार्ट कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल तकनीक से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऑडियो और विजुअल से ज्यादा बेहतर तरीके से सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्मार्ट क्लासेस बोर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में आवश्यकता के भरपूर जो तरीके हैं, बेहतर है, समझ है, वो ज्यादा विकसित यहाँ पे करते हैं, क्योंकि टीचर भी बहुत अच्छे से उसको डायग्राफिक और ग्राफिक्स तरीके से समझा सकता है। स्कूल में शिक्षक या कम उपस्थिति नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभावित होगी। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है या फिर मान लो उनकी उपस्थिति नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई में प्रभाविता बहुत ज्यादा कम वहां पे देखी जाएगी। साथ ही स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिससे कि आप स्मार्ट, जैसे कि बोला गया है कि स्कूल में अगर शिक्षक नहीं है या क्लास में उनकी उपस्थिति नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से तो उनको ये चीज की प्रदर्शित कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा देने वाला अगर जिले की बात करें तो बरेली हो चुका है, और एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्जाम ऐसे आने वाले हैं जो एग्जाम में भरपूर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे भंडार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 2022-23 के लिए है, 2023-24 के लिए नहीं है। ये डेट याद रखिएगा 2022-23 के लिए है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया किस संगीत निर्देशक को? तो उत्तम सिंह जो हैं इनको लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें संस्कृति विभाग द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, और ये पुरस्कार है 2022-23 के लिए दिया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की गई है, लेकिन इनको उत्तम सिंह को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार नहीं बल्कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार जो सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता है वो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया गया रखेगा। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया? धर्मेंद्र को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान और राष्ट्रीय किशोर सम्मान है उसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, साथ ही सम्मान का पत्रिका दी जाती है, एक शॉल और श्रीफल भी प्रदान किया जाता है। तो ये सारी जो उपयोगिता भरपूर बातें हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश है जिसने इंडियन ओशन रिम संघ अर्थात IQRA मंत्रिपरिषद की बैठक में मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? तो श्रीलंका देश है। कौन है? श्रीलंका देश है जो इंडियन ओशन रिम संघ में मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत की, तो इस बैठक में विदेश मंत्री अर्थात भारत के S जयशंकर समेत 16 देशों के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में भारत के अलावा बांग्लादेश, ईरान, मॉरिशस, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। IQRA 2023 में 23 सदस्यों और 10 वार्ताकारों की भागीदारी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रमुख संगठन के रूप में उभर रहा है।
मंत्रिपरिषद आईओ जो IQRA है उसका निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें इंडियन ओशन संघ की जो मंत्रिपरिषद बैठक है, इसमें मेजबानी कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है, लेकिन इसमें 16 देशों के वरिष्ठ नेता भारत समेत शामिल होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश, ईरान, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया भी हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं 23 सदस्यों के अलावा 10 वार्ताकार भी इसमें देश शामिल लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज रन मतलब कि 1000 रन बनाने वाले ने अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया। वो कौन है? डेविड वार्नर है, जिन्होंने ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्थात 1000 रन बनाकर उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। फैक्ट की बात करते हैं, ये उपलब्धि वार्नर ने विश्व कप 2023 के 5वें मैच में भारत के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के खिलाफ खेल रहे थे और भारत के खिलाफ इन्होंने ये अपने नाम दर्ज किया है सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड। ये पहले रिकॉर्ड है भारत के सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज AB डिविलियर्स के नाम था। तो ये दो जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स, इनके नाम था, लेकिन अभी डेविड वार्नर ने भी अपने नाम इनका रिकॉर्ड कर लिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 ऐसे अब खिलाड़ी हो चुके हैं जिनके नाम ये चीज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन सा देश है इजराइल में अपना लड़ाकू विमान तैनात करेगा? तो याद रखिएगा, अमेरिका देश है। कौन है? USA। अमेरिका ने क्या किया है? इजराइल में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच में थोड़ा सा तनातनी चल रही है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए इजराइल में अमेरिका के द्वारा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। अगर हम बात करें, अमेरिका इजराइल में अपना लड़ाकू विमान तैनात करेगा और युद्ध इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ है, इसीलिए अमेरिका ने सहायता प्रदान की और अपने लड़ाकू विमानों को यहाँ पे तैनात कर दिया। अमेरिका समर्थन दिखाने के लिए इजराइल को युद्ध सामग्री और सैन्य उपकरण भी भेजने की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही नौसेना की युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि US जनरल R फोर्ड के लगभग 5000 सैनिक भी युद्ध विमानों के साथ क्रूजर और विध्वंसक भेजे जाएंगे। साथ ही अमेरिका के जहाजों को फाइटर विमानों को इजराइल में भी तैनात करने के आदेश दिए गए। तो हालांकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ी सहायता प्रदान की जा रही है इजराइल को, कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट हो जाता है। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। बात करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी एग्जाम में आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आज हम यहाँ पे फिर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो हमारी करंट अफेयर्स अब होने वाली है वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे। अभी मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ बात की है और वन लाइनर के माध्यम से बात करेंगे, जो आपके स्टेट PCS या अदर गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर हम बात करें पहले करंट अफेयर्स की, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर की बात करें, मतलब भारत में नहीं, भारत के बाहर। तो बात किया साउथ अफ्रीका में, किस शहर में? तो जोहान्सबर्ग में। कहां पे? जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत NCX 2023 में समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन का समारोह किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो सामिया सुलह हसन है, जिन्होंने तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। और JNU अर्थात JNU आप लोग पता होगा कि भारत में है और JNU के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि इन्होंने अपने नाम की है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये चर्चा में बनी हुई है, सामिया सुलह हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0, ये साथ को याद रखेगा, स्वच्छता अभियान कौन सा है? 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया हुआ है? तो 449 449, मतलब कि एक कम 450, मतलब कि 449 देश भर में स्थानों को चिन्हित किया हुआ है और ये जो विशेष स्वच्छता अभियान है 3.0 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BHEL के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बानी वर्मा जी को BHEL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ जाता है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का क्या कोड नाम रखा हुआ है? तो याद रखिएगा, जो नाम रखा हुआ है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड किन 2 देशों के खिलाफ लड़ाई में रखा गया था? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई में जारी रखा में नाम रखा हुआ है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हुए हैं, इंपोर्टेंट।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैंने पिछली बार भी बात की हुआ है। फॉरेन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पर मैंने अभी आपको बताया हुआ है, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योग क्या नाम है? क्या है? श्रेष्ठ योजना नाम है, आवासीय शिक्षा के लिए शुरुआत की है। तो अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने भारत सरकार के द्वारा श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है, जो छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान करेगी। तो श्रेष्ठ नाम है और किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।